हर रोज ओम जनसंपर्क प्रणाम न्यूज चैनल नमस्कार। पर सुबह शुक्र 7 अल्लाह बजे मैं इस करो योग रहो क्रम निरोग बिल में कार्यक्रम में आपका राकेश योगी स्वागत के है। साथ 30 मिनट्स मॉर्निंग योगा सेशन। आज का योग सत्र आरंभ करते हैं। ओम के उच्चारण के साथ लंबे गहरे श्वास लेंगे और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ऐसे जब सुबह सुबह हम ओम के उच्चारण करेंगे और सुबह सुबह जब भक्ति के साथ योग करेंगे तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो आज हम करेंगे सूर्य नमस्कार। जो युवा सुबह सुबह सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास करेगा उसकी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाएगी। वो कभी भी बुरी संगत की ओर नहीं जाएगा, बुरी लत उसको लगी उसको, वो कभी भी नशे की ओर नहीं जाएगा, वो कभी भी नशा करने की उसकी इच्छा नहीं होगी। तो सुबह सुबह जो व्यक्ति पसीना बहाएगा, व्यायाम करेगा, आपको कहीं भी बाहर भागने की आवश्यकता नहीं। हम अपने ही घर में, अपने छोटे से स्थान में अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो खड़े हो जाएंगे और सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास बहुत ज़बरदस्त पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। तो बिल्कुल सीधे से सूर्य की ओर मुँह करते हुए दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में करते हुए लंबे गहरे श्वासों के साथ ऐसे 1 2 और 3 4 5 6 7 8 10 11 और ये 12। ऐसे ही हमने 12 अभ्यास 25 बार करेंगे और लंबे गहरे श्वासों के साथ। जितने लंबे गहरे हम श्वास लेंगे, जब भी हम विधि होती है, हर चीज़ की विधि होती है, हर कार्य की विधि होती है। जब पीछे की ओर मुड़ेंगे तो श्वास को भरेंगे, भरपूर श्वास को, और जब आगे की ओर झुकेंगे तो श्वास को छोड़ेंगे। और पूरी बॉडी की एक एक मांसपेशी की एक्सरसाइज होती है इससे। तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 25 बार करेंगे। ये 25 बार, एक बार हो गया, 24 बार हो जाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 11 लंबे लंबे श्वासों के साथ लगातार ऐसे पूरी बॉडी की एक्सरसाइज, एक एक मांसपेशी हमारी अच्छी रहती है ऐसे। और जो युवा सुबह 25 बार 50 बार 100 बार सूर्य नमस्कार करेगा वो हमेशा स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा। युवाओं को कहीं भी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, वो अपने घर में ही सूर्य नमस्कार करके अपनी बॉडी को स्वस्थ रखता है। और जो सुबह सुबह रोज जागेगा पूरी भक्ति के साथ, आंखें बंद, लंबे श्वासों के साथ ऐसे। जब हम एक स्थान पर
एकांत में बैठकर, शुद्ध वातावरण में बैठकर लंबे लंबे गहरे सांसों के साथ ओम के उच्चारण के साथ पूरी भक्ति के साथ नमस्कार करते हैं तो इसका लाभ हमें अवश्य मिलता है। ऐसे तो पूरी एकाग्रता के साथ लगा आता है। लगातार सूर्य नमस्कार। कहीं भी जिम में जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिम में हम जाते हैं तो वहाँ भजन कीर्तन नहीं होता है, वहाँ गाने कुछ और तरह के लगे होते हैं। तो जब हम घर में अपने ओम के उच्चारण के साथ, गायत्री मंत्र के साथ, महामृत्यु मंत्र के साथ, किसी भजन के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ जब आनंदमय होकर सूर्य नमस्कार करते हैं तो हमारा शरीर शुद्ध होता है, हमारे शरीर के सारे विकार समाप्त होते हैं। तो ऐसे हमने रोज सुबह सुबह लगातार सूर्य को भी प्रणाम हो जाता है, सूर्य देव को प्रणाम करते हुए हमने 100 बार सूर्य नमस्कार करना है। ऐसे तो जो 100 बार करेगा वो तो जीवन में कभी भी असफल नहीं हो पाएगा, उसको सफलता ही सफलता प्राप्त होगी। ऐसे क्योंकि जिसके शरीर में विकार नहीं होंगे, अज्ञानता नहीं होगी, वो हमेशा सफल रहेगा। ये विकार, ये अज्ञानता, इसी को तो हमने समाप्त कर दिया है। इसी के कारण तो हमारे भीतर रोग आते हैं और वो रोग जीवन भर में आते हैं। तो एक भी रोग हमारे भीतर न आए, एक भी रोग हमारे भीतर हमें सता ना पाए। तो उसके लिए रोज सुबह सुबह अभ्यास करना। ऐसे योग 25 बार, और 25 बार करने में कम से कम 5-7 मिनट लगे होंगे। और अगर हम इसको लगातार 100 बार करेंगे तो 14 मिनट में 100 बार होता है। 14 मिनट में 100 बार सूर्य नमस्कार हो जाता है। और जो 100 बार सूर्य नमस्कार करेगा और जो सुबह सुबह पसीना बहाएगा वो जीवन में कभी असफल नहीं होगा, वो जीवन में कभी दुखी नहीं होगा। तो ऐसे ही हमने सुबह सुबह रोज 1 घंटा पसीना बहाना है। ऐसे लगातार लंबे लंबे सांसों के साथ। ये जो सुबह सुबह की ऑक्सीजन होती है वो बहुत ही लाभकारी होती है, शक्तिशाली होती है, इसमें सारी शक्तियाँ विद्यमान होती है। और जब लंबे लंबे गहरे श्वासों के साथ ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारी भीतर की जो शक्तियाँ होती हैं वो जागृत होती है। तो ऐसे हमने अपनी शक्तियों को जगाना है और जीवन में हम कभी असफल ना हो, इसलिए हमने पुरुषार्थ करना है। नहीं तो पूरा जीवन हमारा असफलता में ही गुजर जाता है। हम हमेशा सफल रहें किसी भी कार्य में, चाहे परिवार हो, चाहे खेती बाड़ी हो, चाहे हमारा बिजनेस हो, चाहे हमारा कोई भी व्यवसाय क्यों ना हो, उसमें हम हमेशा सफल रहें। उसके लिए पुरुषार्थ करना है। ये तब सफलता तब प्राप्त होगी जब हमारा शरीर निरोगी होगा, स्वस्थ होगा, अच्छा होगा, सुंदर होगा। तो ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे रोज सुबह सुबह आनंदमय होकर योग करना। ऐसे ऐसे एक एक कार्य को 25 बार, 50 बार, 100 बार
जो युवा है वो 500 बार ऐसे जब हम करेंगे कहाँ रोग रहेंगे, कहाँ बुरी आदत रहेगी। नहीं तो युवा नशे की चपेट में, नशे की आदत, बुरी लत, परेशान, डिप्रेशन में। ऐसा नहीं है। जब हम इस अमृत वेला में, इस ब्रह्म वेला में रोज भगवान की भक्ति के साथ पूरे लीन होकर करेंगे तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे। ऐसे हर कोई व्यक्ति अच्छा बनना चाहता है, हर कोई व्यक्ति सुंदर दिखना चाहता है, आनंद लेना चाहता है, लेकिन शुरुआत नहीं कर पाता, उठ नहीं पाता, जाग नहीं पाता, क्योंकि उसके भीतर आलस्य है, उसके भीतर प्रमाद है। आलस्य और प्रमाद के कारण ही सैकड़ों रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे लंबे लंबे श्वासों की एक क्रिया समाप्त, दूसरी आरंभ, बिना थके बिना रुके लंबे लंबे श्वासों के साथ जब पीछे की ओर जाए तो श्वास ले, आगे की ओर जाए श्वास छोड़े। लगातार ऐसे लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना, लगातार ऐसे ऐसे। रोज सुबह सुबह जब हम पूरी एकाग्रता के साथ करेंगे तो कहाँ रोग ठहर पाएंगे। और जिस घर में पूरा परिवार योग करेगा, तप करेगा, साधना करेगा, वो घर प्रसन्न रहेगा, निरोगी रहेगा। नहीं तो हर घर में कोई ना कोई समस्या, हर घर में कोई ना कोई चिंता, हर घर में कोई ना कोई रोग। ऐसा नहीं, लंबे लंबे श्वासों की चोट लगाते हैं। अब अगला पाँव में फंसना और दाईं मुट्ठी में पूरी चेस्ट को ऑक्सीजन से भरना है। टांग सीधी और ये टांग मुड़ी हुई, सीना तना हुआ। ऐसे 25 बार, 50 बार लगातार। ऐसे हमने रोज सुबह सुबह एक दिन भी हमारा बिना योग के, बिना भक्ति के न निकले। ऐसे जब ऐसा जब स्वभाव बनेगा, योग करने की आदत बनेगी तो हमेशा हम अच्छे रहेंगे, निरोगी रहेंगे। ऐसे ऐसे पूरा जीवन हमारा खुशी से निकले, पसंद रहकर निकले। इसके लिए रोज सुबह सुबह योग करना। एक ही औषधि है, एक ही औषधि है प्रसन्न रहने की, स्वस्थ रहने की, भगवान की भक्ति के साथ योग करना। ऐसे ऐसे। अब अगला दोनों हाथ सीधे और ऐसे बैठने का प्रयास। ऐसे लंबे लंबे सांसों के साथ लगातार ऐसे पूरा बैठना, पूरा बैठने का अभ्यास। ऐसे 2 25 50 बार। ऐसे नहीं तो हम ऊपर ऊपर से करते हैं, आनंदमय होकर नहीं करते, तब उसका लाभ नहीं मिलता है। पूरा आनंदमय होकर आंखें बंद कर लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना। ऐसे लगातार ऐसे हर रोज हम सुबह सुबह जनसंपर्क न्यूज़ के साथ जुड़ते हैं ताकि हर युवा योग से जुड़े, स्वस्थ रहे, निरोगी रहे और माता पिता की सेवा करे, गुरुजनों की सेवा करे, राष्ट्र की सेवा करे, समाज में अच्छा कार्य करे। उसके लिए तैयार हो। ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ। ऐसे अब पाँव में इतना ही फासला
दोनों हाथ सीधे और लंबा श्वास लेते हुए ऐसे फेफड़ों के लिए, हार्ट के लिए बहुत लाभकारी है। जब भी हाथ खोलते हुए पीछे की ओर जाए तो पूरी ऑक्सीजन भरना। ऐसे फ्री की ऑक्सीजन है, जितनी ज़्यादा लेंगे उतना लाभ। नहीं तो हॉस्पिटलों में जाकर ऑक्सीजन लेनी पड़ती है, इतनी महंगी ऑक्सीजन, और ज़्यादा लगे तो नाकों में जख्म हो जाती है। ये जितनी ज़्यादा लेंगे उतना ही लाभ प्राप्त होगा, उतना ही हमारा भीतर शुद्ध होगा। लंबे श्वासों के साथ ऐसे ऐसे आनंदमय होकर ऐसे 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 25 बार, 50 बार, 100 बार। अब लास्ट मजे से आनंदमय होकर। तो जब भी हम एक्सरसाइज करें, सूर्य नमस्कार करें, योग करें, तो मुंह बंद रखें। केवल नाकसा से सांस लेना और नाकसा से ही सांस को छोड़ना। और जितनी हम नाकसा से भीतर ऑक्सीजन लेंगे उतना हमारा भीतर अच्छा होगा। नहीं तो ऐसे से जब हम लंबे लंबे गहरे सांस लेते हैं तो हमारा हार्ट अच्छा होता है, लिवर अच्छा होता है, फेफड़े अच्छे होते हैं। कभी भी हमें हार्ट की समस्या नहीं होगी, फेफड़ों की समस्या नहीं होगी। ऐसे अब दोनों हाथों को खोलेंगे और पूरा मोड़ेंगे ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ। ऐसे ऐसे रोज हमने सुबह सुबह 1 घंटा लगाना है अपने से लिए। 18 घंटे पुरुषार्थ करने के बाद भी, इतना धन कमाने के बाद भी, इतनी अच्छा सब कुछ इकट्ठा होने के बाद भी हमारा शरीर अस्वस्थ है। उसका आनंद हम आनंद नहीं ले पाते। तो आनंद तब होगा जब हमारा शरीर आनंदित होगा, अच्छा होगा, स्वस्थ होगा, निरोगी होगा। तब हमें अपने कमाए हुए धन का आनंद आ पाएगा। ऐसे नहीं तो कमाया हुआ धन भी हॉस्पिटल में, दवाइयों में लगता है। एक भी पैसा हमारा बेकार का खर्च ना हो, दवाइयों में ना लगे। कमाया हुआ धन, इतनी मेहनत से कमाया हुआ धन जो है वो अच्छे मार्ग पे लगे, अच्छे कार्य में लगे, ऐसे शिक्षा में लगे, ऐसे 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 किसी की सेवा में लगे। ऐसे हमारा जीवन केवल सेवा के लिए। ये तब होगी जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा। ऐसे अब लास्ट बैठ जाएंगे और बैठ कर कहेंगे हम बटरफ्लाई। दोनों पाँव को जोड़ेंगे, ऐसे लगाएंगे और हाथों को इंटरलॉक करते हुए दोनों, और बिल्कुल सीधे बैठने से, और लंबे लंबे श्वासों के साथ तितली की तरह अपनी टांगों को हिलाना है। ज़्यादा से ज़्यादा वार करना से लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे लगातार। रोज़ सुबह सुबह जो युवा जागेगा, जो सुबह सुबह पसीना बहाएगा, वो एक भी बुरी आदत में नहीं फंसेगा। नहीं तो व्यक्ति बेकार बैठा बैठा बुरी आदतों में फंस जाता है, जकड़ जाता है, और बाद में वो निकल नहीं पाता उस रास्ते से, उस जाल से निकल नहीं पाता है। तो युवा कभी बुरी आदत के जाल में ना फंसे, युवा कहीं नशे की ओर ना जाए, युवा कहीं
डिप्रेशन में न जाए, उसके लिए सुबह सुबह 1 घंटा अगर उसने भक्ति के साथ योग कर लिया, साधना कर ली, तप कर लिया, तो वो जीवन भर युवा युवा ही रहेगा। तो ऐसे लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना। समय पे ध्यान नहीं देना, केवल केवल अपने कार्य पे ध्यान देते हुए अपने कार्य में पूरा पुरुषार्थ करना। ऐसे अब हम प्राणायाम की एक क्रिया करेंगे। बिल्कुल सीधे बैठेंगे और लंबी श्वास लेंगे, लंबी श्वास छोड़ेंगे। इसको बोलते हैं भस्त्रिका। धीरे धीरे श्वास लेना, धीरे श्वास छोड़ना। और जो व्यक्ति भस्त्रिका 5 मिनट से लेकर आधा घंटा करेगा, उसका वेट कम होगा, उसके फेफड़े अच्छे होंगे, उसका हार्ट अच्छा होगा, वो व्यक्ति कभी भी रोग की चपेट में नहीं आएगा। तो लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना। और जो युवा है वो तीव्र गति से इस भस्त्रिका को कर सकते हैं। अब ये बराबरी दोनों हाथों का शुक्रिया। ऐसे ऐसे हमने रोज़ सुबह सुबह योग साधना करनी। ऐसे हमने रोज़ सुबह सुबह पसीना बहाना। ऐसे रोज़ सुबह सुबह हमने भक्ति करनी। और जो व्यक्ति 1 घंटा सुबह सुबह अपनी बॉडी को चार्ज करेगा, भक्ति करेगा, वो व्यक्ति जीवन में कभी भी असफल नहीं होता। तो आज का कार्यक्रम यही समापन करते हैं। कल सुबह फिर करो योग, रहो निरोग के इस कार्य करना। जन संपर्क न्यूज़ के साथ फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।